Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter in 11th science biology और वो चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम्स कॉर्डेट। तो कॉर्डेटा के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम्स कॉर्डेट। फाइलम्स कॉर्डेट की बात करें तो ये जो कॉर्डेट दैट इज फाइलम्स, ये कहाँ पे आता है, किसमें ये इंक्लूड होता है, तो वो किंगडम एनिमलिया और किंगडम मेटाजोआ में इंक्लूड होता है। ये कॉर्डेट एक ग्रीक वर्ड है। कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग या कॉर्ड और एटा का मतलब होता है बियरिंग, मतलब कि कॉर्डेट प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉर्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन हो गई, कॉर्डेट एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कॉर्ड प्रेजेंट होता है। सो कॉर्डेट दैट इंक्लूड ऑल दोज एनिमल, मतलब ये सभी एनिमल्स में इंक्लूड है कि जिसके पास नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। और नोटोकॉर्ड्स जो होता है वो बहुत सारे स्टेज में लाइफ टाइम तक हो सकता है या बहुत ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी कई ऑर्गेनिज्म में होता है, या सम स्टेज तक वो प्रेजेंट होता है। अब मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स के बारे में हम बात करें तो वो एक्वेटिक होते हैं। सम थोड़े ऐसे भी हैं जो एम्फीबियंस हैं और थोड़े ऐसे भी हैं वो टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स होते हैं। डिस्प्ले सिमिलरिटी इन देयर बेसिक बॉडी प्लान, मतलब यहाँ पे उनकी जो बेसिक बॉडी प्लान होता है इसमें सिमिलरिटी ज्यादा होती है, बट इसमें साइज एंड शेप की हम बात करें, उसकी बॉडी की साइज एंड शेप की बात करें तो वहां पे वेरिएशन दिखता है हमें। सो कॉर्डेट्स जो होता है वो बिलीव टू हैव अ डिसेंडिंग फ्रॉम echinoderm larva like ancestors during the प्री-कैम्ब्रियन पीरियड्स। मतलब क्या होता है कि जो कॉर्डेट्स है वो कहां से उनका ओरिजिन हुआ था, तो echinoderm larva like ancestors से ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, मतलब पहले के टाइम में echinoderm लार्वा जो होते हैं वो कॉर्डेट्स में कन्वर्ट हुए थे। सो फाइलम्स कॉर्डेट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पे ब्लू व्हेल जो होती है मैरीन मैमल्स, वो इसमें इंक्लूड है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स, ये रही। दूसरा एनिमल्स का भी यहाँ पे इंक्लूड होता है जिसका नाम है व्हेल शार्क, सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला है वो है नोटोकॉर्ड्स। यहाँ पे नोटोकॉर्ड्स होता है वो बॉडी को क्या करता है, वो सपोर्ट देता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड्स, मतलब ये पूरे जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, ब्रेन होता है, वहां पे डेवलपमेंट में वो बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद हम बात करें तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद होता है पोस्ट एनल टेल्स, मतलब वो क्या होता है, कई ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट भी होता है और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये होता है, लेकिन बाद में वो डिसअपियर भी हो जाता है। और कई एनिमल्स ऐसे हैं कॉर्डेट्स के अंदर, वहां पे एनल्स का डेवलपमेंट होता है, पोस्ट एनल टेल्स का डेवलपमेंट होता है और वो बॉडी को क्या करता है, वो बॉडी को मेंटेन, मतलब यहाँ पे बैलेंस रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चार चीज आपको याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नोटोकॉर्ड्स की हम बात करें तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, नोटॉन्स का मतलब होता है बैक एंड कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड्स, मतलब बैक कॉर्ड्स। जिसको हमारे ह्यूमन की हम बात करें तो जिसको हम ये स्पाइनल कॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। सो दैट इज द वन टाइप ऑफ द फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो सिचुएटेड होता है अलोंग विद द मिड डॉर्सल लाइन, मतलब जो मिडल पीछे वाली जो मिड लाइन होती है सिचुएटेड होता है, इसके साथ वो सिचुएटेड होता है बिटवीन द गट्स एंड नर्व कॉर्ड्स। नर्व कॉर्ड्स के बीच में एक डॉर्सल लाइन है, वहां पे ये सिचुएटेड होता है। और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो वो रोड लाइक स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन टू अपीयर इन द एम्ब्रियो, ये पहला ऐसा पार्ट है एंडोस्केलेटन का कि वो अपीयर होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स। सो नोटोकॉर्ड्स कहां से डिराइव होता है, फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कॉर्डा मिसोडम में से ये जो होता है वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है, मतलब नोटोकॉर्ड्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो कॉर्डा मिसोडम से डेवलप होता है।
अब बात करें उसके क्या इसमें मेडअप होता है, वो किसका बना हुआ होता है। सो नोटोकॉर्ड्स के सेंटर में वैक्यूलेटेड सेल्स का कोर होता है। वैक्यूलेटेड सेल्स क्या है? वैक्यूलेटेड सेल एक सेल होता है जिनके अंदर फ्लूइड फिल वैक्यूल्स होते हैं और इस कोर के बाहर दो सीट्स होते हैं। मतलब एक होता है वो इनर थिक फाइब्रस शीथ होता है और दूसरा जो होता है वो आउटर थिन इलास्टिक शीट्स होता है। जो इनर थिक फाइब्रस शीट होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग, वो बॉडी को क्या करता है, स्ट्रांगली सपोर्ट देता है। और आउटर थिन इलास्टिक शीट्स होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये रहा वो इनर थिक फाइब्रस शीट और ये रहा वो आउटर थिन इलास्टिक शीट्स और ये वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स है। अब ये परसिस्ट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ्स इन द लेंस टेल। यहाँ पे वो थ्रू आउट द लेंस टेल्स की हम बात करें तो वो थ्रू आउट द लाइफ वो यहाँ पे परसिस्ट होता है। और साइक्लोस्टोम्स की हम बात करें सो दैट इज द क्लास ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स। तो यहाँ पे ये जो होता है इसमें भी ये थ्रू आउट द लाइफ्स वहां पे परसिस्ट होता है। तो ये दोनों याद रखने हैं, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सो इन द टेल ऑफ द टेडपोल लार्वा स्टेज में। वो एस्किडियन के अंदर ये टेडपोल मतलब ये लार्वा स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है टेल के अंदर। और वो धीरे धीरे क्या होता है, वो लॉस हो जाता है एडल्ट स्टेज में, ये कंप्लीटली लॉस हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म्स। अब इसके आगे वाले की हम बात करें तो ये जो है वो टेडपोल लार्वा, ये नोटोकॉर्ड्स है और ये हेड पोर्शन है, ये टेल पोर्शन है। मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो टेडपोल लार्वा स्टेज में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एस्केडियन के अंदर और वो एडल्ट स्टेज में वो लॉस हो जाता है। वो रिट्रोगिस मतलब यहाँ पे वो डेवलप होता है मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब डेवलपमेंट के दौरान ये क्या हो जाता है, ये लॉस हो जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो लार्वा स्टेज में होते हैं लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज आता है तब जाके वो डीजनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो आगे हमने स्लाइड में देखा कि एस्किडियन और सेक्युलिना ये दोनों में ये मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे होता है। इसीलिए तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि टेल जो होता है वो धीरे धीरे लॉस हो जाता है एडल्ट स्टेज के अंदर। सो नोटोकॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है बट कई बार क्या होता है वो रिप्लेस पार्शियली भी होता है और वो कंप्लीटली भी हो जाता है रिप्लेस। किस तरह से? सो वर्टेब्रल कॉलम्स इन एडल्ट्स ऑफ हायर कॉर्डेट्स। तो हायर कॉर्डेट्स में क्या होता है कि वर्टेब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये हुआ कि नोटोकॉर्ड्स होता है वो वर्टेब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। सो यहाँ पे ऐसा भी थोड़े पार्ट्स होता है जो नोटोकॉर्ड्स वो कहाँ पे बनते हैं, वो न्यूक्लियई पल्पोसी में बनते हैं और पल्पोसी का मीनिंग होता है जेली लाइक सब्सटेंस और वो इनवर्टेबल डिस्क जो होता है मैमल्स के अंदर वो दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोटोकॉर्ड्स के थोड़े ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो इनवर्टेबल डिस्क ऑफ मैमल्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ये रहा, ये पूरा कंप्लीटली आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियई पल्पोसी। सो ये जो होता है वो इसके अंदर ये डेवलपमेंट होता है और वो इंटरवर्टेबल्स डिस्क के ऑफ मैमल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोर्ड्स की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सिंगल हॉलो ट्यूबुलर्स होता है एंड वो फ्लूइड यहाँ पे फील होता है नर्व कॉर्ड्स के अंदर और वो सिचुएटेड होता है अबोव द नोटोकॉर्ड्स एंड बिलो द डॉर्सल बॉडी वॉल्स के नीचे यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, जो आप यहाँ पे डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो दिखाई देता है फिगर में आप देख सकते हो। अब हम बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो नॉन गैंग्लियोनेटेड होता है। मतलब यहाँ पे गैंग्लिया जो होता है वो एब्सेंट होती है, दैट इज अनलाइक दैट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। क्योंकि नॉन कॉर्डेट में ये जो गैंग्लिया है वो प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट होता है। कब ये प्रोड्यूस होता है? इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय द सिंकिंग इन ऑफ द मीडियन डॉर्सल स्ट्रिप ऑफ द अबोव द नोटोकॉर्ड्स। मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन होता है जब एक्टोडर्म का
मीडियन डोर्सल स्ट्रिप नोटोकॉर्ड के ऊपर से सिंक इन करता है तब डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड्स बनती है। सो इन द हायर कॉर्डेट्स इट गेट्स एनलार्ज, मतलब ये कि हायर कॉर्डेट्स में ये एंटीरियर एंड होता है वो एक्सपैंड होके ब्रेन बनाता है, और बाकी जो जो पूरा पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हायर कॉर्डेट्स के अंदर वहां पे क्या होता है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि हायर कॉर्डेट्स में जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो फिशिश होता है, एम्फीबियंस होती है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ऐसे एनिमल्स में होता क्या है कि एंटीरियर एंड मतलब आगे का जो हिस्सा होता है वो एक्सपैंड होके ब्रेन बनाता है, और बाकी जो पूरा पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इट इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब यहाँ पे इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर एक्टोडर्म जर्म लेयर से ये डेवलप होता है। अब हम बात करें ये फेरिंजियल स्लिट्स की। फेरिंजियल स्लिट्स मतलब क्या होता है कि ये जो स्लिट्स होती है वो वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है। सो इन द वॉल ऑफ द फेरिंग्स, मतलब जो फेरिंग्स का जो वॉल होता है, जो लेटरल वॉल होता है, वहां पे ये सीरीज डेवलप होती है, और वहां से वाटर जो होता है वो फ्लो आउट करता है फ्रॉम द फेरेंजियल कैविटी से, मतलब वहां कैविटी से वाटर जो होता है वो फ्लो करके वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे इसके ओरिजिन की हम बात करें तो यहाँ पे एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब यहाँ पे दो लेयर से वो बनता है। एक्टो मतलब आउटर लेयर एंड एंडो मतलब इनर लेयर, मतलब ये दोनों लेयर से ये फेरेंजियल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी बात करें तो दैट शुड बी परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन द प्रोटोकॉर्डेट्स, मतलब प्रोटोकॉर्ड्स में ये पूरी लाइफ तक वो दिखाई देता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो फिशिश में भी ऐसा ही होता है, सम एम्फीबियंस के अंदर भी ये लाइफ टाइम तक दिखता है। फॉर एग्जांपल सैलमंडर, वहां पे भी वो लाइफ टाइम तक वो दिखाई देता है। अब इसके वॉल ऑफ द फेरिंजियल स्लिट्स की बात करें तो वो क्या होता है, वो डेवलप करता है, फेरिंजियल स्लिट्स डेवलप करता है वस्कुलर लेमिलिया को, और वो वस्कुलर लेमिला वो कन्वर्ट हो जाता है गिल्स के अंदर। और हमें पता है कि गिल्स का तो मेन फंक्शन क्या है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गिल्स। रेस्पिरेटरी गैसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गिल्स जो होता है वो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसे भी एनिमल्स होते हैं बहुत सारे जिसमें एडल्ट स्टेज में, फॉर एग्जांपल हम एम्फीबियंस की बात करें तो एडल्ट स्टेज में ये धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब एडल्ट स्टेज में ये एब्सेंट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इन एमनियोटस नॉन फंक्शनल फेरिंजियल पाउच वो अपीयर होता है इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। सो ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, तो ये हमें क्लू प्रोवाइड करता है टू देयर एक्वेटिक एंसेस्ट्री, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें ये क्लू प्रोवाइड करता है। अब पोस्ट एनल टेल्स की हम ये स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कॉर्डेट्स होते हैं, उसको एक टेल होता है, और जो एक्सटेंड मतलब वो ग्रोथ होके आगे एक्सटेंड होके वो कहाँ तक आता है, एक्सटेंडिंग टू पोस्टेरियर टू एनस, मतलब वो एनस तक, वो पोस्टेरियर पार्ट टू एनस तक वो डेवलपमेंट करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में। अब बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज होते हैं कि वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, और दैट कंटेन स्केलेटन एलिमेंट्स एंड मसल्स, वो स्केलेटन एलिमेंट्स एंड मसल्स का बना हुआ होता है। इसमें सीलम एंड विसरल ऑर्गन, एक चीज याद रखनी है कि सीलम एंड विसरल ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होता है। अब हम इसके मूवमेंट्स की हम बात करें सो दैट प्रोवाइड द प्रोपेलिंग फोर्स इन द लोकोमोशन ऑफ मैनी एक्वेटिक स्पीसीज, मतलब वो एक्वेटिक स्पीसीज में मूवमेंट्स करने के लिए वो प्रोपेलिंग फोर्स को प्रोवाइड करता है। और जैसे कि बहुत सारे टेरेस्ट्रियल्स भी एनिमल्स होते हैं जिसमें ये टेल जो होता है वो क्या करता है, वो बैलेंस, जब ये यहाँ पे ये मूव होता है एक से दूसरे जगह पे, तब जाके वो मूवमेंट्स के दौरान वो बैलेंसिंग करता है पूरे बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल हम कंगारू की बात करें तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग करता है, टेल जो होता है वो क्या करता है, बैलेंसिंग करता है बॉडी को। सो कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं विद द एकिनोडर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो पहला जो यहाँ पे
उसका जो मेन कैरेक्टर्स है वो है ड्यूटेरियोस्टॉर्म कंडीशंस। ड्यूटेरियोस्टॉर्म कंडीशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर जो ब्लास्टोमर होता है वो एनएस बनाता है और माउथ जो होता है वो बाद में सेकेंडरी फॉर्म होता है। मतलब ये हुआ कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनएस में कन्वर्ट हो जाता है और माउथ जो होता है वो बाद में यहाँ पे डेवलप होता है। रेडियल और इनडिटरमिनेट क्लेवेज होते हैं, मतलब यहाँ पे जब ये यहाँ पे डिवाइडेशन होता है तो वो कंप्लीटली रेडियल फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड होता है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। यहाँ पे एंट्रोसिलम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अदर कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स की हम बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें तीनों लेयर्स का बना हुआ है, इसीलिए तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक्स बोलते हैं कि वहां पे तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेटामेरिज्म्स की बात करें तो ये जो बॉडी होता है वो रिपीटेडली सेगमेंट्स में वो डिवाइड होता है। सिविलाइजेशंस का मीनिंग होता है कि दैट इज द इवोल्यूशनरी ट्रेड। वहां पे क्या होता है कि वेयर द एनिमल्स नर्व्स टिश्यू होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं और माउथ जो होता है वो यहाँ पे डेवलप होता है एंटेरियर एंड्स के अंदर। एंटेरियर एंड्स मतलब फ्रंट एंड्स में वो डेवलप होता है और वहां पे हेड का भी डेवलपमेंट होता है एंड दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर सेंसिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जब ये एनिमल्स मूव फॉरवर्ड करता है तो इसको हम बोलते हैं सिफलाइजेशंस। एंट्रोसिलिन सिलिक सीलम जो होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दोनों यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है, मतलब दोनों एंड प्रेजेंट होता है, एनस एंड माउथ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे। सेंट्रल मायोजेनिक हार्ट्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। ओनली वो जो हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट वो लेंसलेट्स में नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें तो फॉस्फोक्रिएटिन मतलब मसल्स फॉस्फेजिन होता है। कंपैरिजन करें कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बारे में तो कॉर्डेट्स होता है इसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वो डॉर्सल हॉलो सिंगल एंड नॉन गैंग्लियोनेट होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर वो वेंट्रल सॉलिड डबल एंड गैंग्लियोनेट होता है, मतलब गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें तो फेरिंग जो होता है वो परफॉर्म बाय द गिल स्लिट्स एंड यहाँ पे तो गिल स्लिट एब्सेंट ही होती है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तो हार्ट जो होता है कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल साइज पे होता है। पोस्ट एनल टेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में वो एब्सेंट है। तो बच्चों अब बारी है ये टॉपिक के एमसीक्यू के बारे में। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है नोटोकॉर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन 1 कॉर्डा एक्सोडर्म्स, कॉर्डा मेसोडर्म्स, कॉर्डा एंडोडर्म्स एंड कॉर्डा एपिडर्म्स। तो उसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। दूसरा जो एमसीक्यू है वो है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज ऑप्शन 1 गैंग्लियोनेटेड, ऑप्शन 2 फाइब्रस, ऑप्शन 3 नॉन गैंग्लियोनेटेड और ऑप्शन 4 इलास्टिक्स। तीसरा जो एमसीक्यू है दिस एक्ट एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इन कंगारू, ऑप्शन 1 नोटोकॉर्ड्स, नर्व कॉर्ड्स, पेरिंजियल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। तो बच्चों ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, मतलब उसका ही है वो है सब फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।